नेक्स्ट टॉपिक है पिजन होल प्रिंसिपल। सिंपल सा ये प्रिंसिपल है। अगर मेरे पास 17 पिजन्स हैं और टोटल 5 होल्स हैं, 17 पिजन्स और 5 होल हैं, तो 17 बाय अगर 5 आप करें तो 17 बाय 5 की वैल्यू आती है 3.4। 3.4 से नेक्स्ट इंटीजर है 4 और इससे कम वाला इंटीजर है 3। तो आगे मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं कि 17 पिजन अगर 5 होल में एकोमोडेटेड हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि हमेशा ही एक ऐसा होल जरूर होगा जो एटलीस्ट 4 पिजन को होल्ड कर रहा होगा। मतलब हमेशा ही ऐसा एक होल जरूर होगा जो एटलीस्ट 4 कबूतर जरूर होल्ड कर रखा है। एक और स्टेटमेंट है और वो भी उतना ही ट्रू है कि हमेशा एक ऐसा होल होगा जिसमें एटमोस्ट 3 कबूतर होंगे। ये 4 और 3 कैसे आ रहे हैं? 17/5 का यह है सीलिंग फंक्शन जो 4 देगा, 17/5 का यह है फ्लोर फंक्शन जो कि वैल्यू 3 देगा। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर 17 कबूतर 5 होल में हैं तो हमेशा एक होल ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है जिसमें एटलीस्ट 4 कबूतर होगा, और एक ऐसा होल जरूर होगा जिसमें एटमोस्ट 3 कबूतर होंगे। इस बात को मैं प्रूव कर देता हूं, उसके बेसिस पे फिर आगे बढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि ये पहला स्टेटमेंट गलत है। तो सपोज कीजिए कि पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब ऐसा कोई होल नहीं है जिसमें एटलीस्ट 4 कबूतर हैं। इसका मतलब सारे होल में 3 या 3 से कम कबूतर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 5 होल में आपके पास मैक्सिमम 15 ही कबूतर जा पाएंगे, लेकिन है कबूतर मेरे पास 17। तो कहीं ना कहीं ये 2 कबूतर मिस हो रहा है। इसका मतलब ये अगर रॉन्ग है तो मेरा पहला वाला सपोजिशन, जो स्टेटमेंट मेरा पहला 1 है, वो सच होगा, सही स्टेटमेंट है। सिमिलरली मैं दूसरे को भी प्रूव कर सकता हूं कि एक ऐसा होल जरूर होगा जिसमें एटमोस्ट 3 कबूतर होंगे। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं मान लेता हूं कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर गलत है मतलब ऐसा कोई होल नहीं है जिसमें एटमोस्ट 3 कबूतर हैं। इसका गलत होने का मतलब ये हो रहा है कि सारे होल्स ऐसे हैं जिसमें 4 या 4 से ज्यादा कबूतर हो रहे होंगे, और टोटल 5 होल्स हैं, 4 या 4 से ज्यादा कबूतर हैं। इसका मतलब पांचों होल मिलाकर के कम से कम तो आपके पास 20 कबूतर होंगे, लेकिन आपके पास टोटल कबूतर की संख्या है 17। दैट मीन्स ये भी स्टेटमेंट फिर फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब जो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो पहले वाला था वो स्टेटमेंट मेरा सही है। इसको रब करता हूं और फिर आपको नेक्स्ट एक चीज इसका एप्लीकेशन कॉमन सेंस के रूप में, इंट्यूशन के रूप में बार बार यूज करते हैं हम लोग, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते हैं। मैं बोल रहा हूं कि 13 चिल्ड्रन हैं, 13 चिल्ड्रन में एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन ऐसे जरूर होंगे जिनका सेम ही मंथ ऑफ बर्थ होगा, मंथ ऑफ बर्थ होगा। ये चीजें कैसे लग रही है कि ऑटोमेटिक है। हमारे पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक टोटल 12 महीने में है। अगर ये 13 बच्चा में 12 बच्चा अलग अलग मंथ में पैदा हुआ भी होगा, तो एक 13वां बच्चा जरूर है जो किसी ना किसी मंथ में पैदा हुआ होगा, और उस मंथ में कोई ना कोई बच्चा ऑलरेडी मेरा पैदा हो चुका है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियस लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पिजन होल थ्योरम लगा है, और पिजन होल प्रिंसिपल का एक बड़ा भाई है, और वो बड़ा भाई, तो चीजें यहाँ पे तो ये इंट्यूशन लग रही है, लेकिन किसी और चीज को अगर मुझे प्रूव करना है, मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी में 6 लोग से मिलता हूं, 6 लोग में 3 लोग ऐसे जरूर होंगे जो या तो तीनों एक दूसरे को जानते होंगे या तीनों एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। हमेशा मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि किसी भी पार्टी से मैं 6 लोग को अगर उठा करके लेके आऊं, तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि उस 6 में से 3 लोग ऐसे जरूर एग्जिस्ट करते हैं जो या तो तीनों एक दूसरे को जानते हैं या तीनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अगर मुझे इस बात को प्रूव करना है तो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं? सपोज मैं 6 पॉइंट्स उठाता हूं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट मेरे पास बी है, एक पॉइंट मेरे पास सी है, एक पॉइंट मेरे पास डी है, एक पॉइंट मेरे पास ई है, और एक पॉइंट मेरे पास एफ है। मैं 6 पॉइंट्स उठा रहा हूं। इस 6 पॉइंट्स को 6 पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं, तो मेरे पास टोटल 15 लाइंस पैदा होंगे।
इसको आप पीसी से निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं 6 विच इज नथिंग बट 15, बट वो मैं 15 लाइंस दिखा रहा हूं आपको। वो 15 लाइंस हैं, ए से बी गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ऑल आई एम सेइंग कि ये 15 लाइन में से ये 15 लाइन को, इस 15 लाइन को आपको दो ही कलर से कलर करना है, या तो आप रेड से कलर कीजिए या आप ब्लू से कलर कीजिए। ये 15 लाइन एक अगर आप इस रेड से या ब्लू से अगर आप कलर करते हैं तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं ये मेरा क्लेम है जिसको मैं प्रूव भी करूंगा। क्लेम ये है कि हमेशा देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ ट्रायंगल which is monochromatic। मैं क्या कह रहा हूं कि इस 15 लाइन से मेरे पास बहुत सारे ट्रायंगल्स बन गए हैं। मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि इस 15 लाइन को जोड़ने से जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे होंगे इसमें से एटलीस्ट एक ट्रायंगल ऐसा जरूर है जो मोनोक्रोमेटिक है, मतलब उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स एक ही कलर के होंगे। इसका मतलब यह है कि एक ट्रायंगल ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है जिसके तीनों साइड्स या तो रेड होंगे या जिसके तीनों साइड्स ब्लू होंगे। और ये सवाल में वही बात है पहले वाले की 6 लोग हैं मेरे पास, इस 6 लोगों में मुझे 3 लोग हमेशा ऐसा जरूर मिलेंगे जो या तो एक दूसरे को जानते होंगे या एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। सेम बात है, एक ट्रायंगल ऐसा जरूर बनेगा जिसके तीनों साइड्स या तो रेड है या तीनों साइड्स, अब चूंकि ये रिलेशन बाइनरी है रेड और ब्लू होना, वहां पे भी रिलेशन 6 लोगों में 3 लोगों का एक दूसरे को जानना या ना जानना वो भी बाइनरी रिलेशन है। तो ये मैं प्रूव कर रहा हूं, दैट मींस मैं वो भी प्रूव कर दूंगा। तो मेरा ये क्लेम जो है, इस क्लेम को मैं प्रूव करना चाह रहा हूं। अब इस क्लेम को प्रूव करने के लिए मैं ये ऑब्जर्व करना चाहता हूं कि यहां पे 6 पॉइंट्स है मेरे पास। कंसीडर कोई एक पॉइंट कंसीडर कीजिए, कंसीडर एनी पॉइंट, कंसीडर अ पॉइंट। मैं बोल रहा हूं कि आप सपोज कीजिए कि आपने पॉइंट वो ए कंसीडर कर लिया। अब ए से मेरे पास कितनी लाइनें जा रही हैं? ए से मेरे पास 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन। मैं कोई भी वर्टेक्स कंसीडर करूं तो मेरे पास हमेशा उस वर्टेक्स से जाने वाले 5 लाइनें बन रही है। तो ए से जो 5 लाइनें जा रही हैं, इससे 5 लाइनें जा रही हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये 5 लाइन को आप कलर करोगे, 5 लाइन को आप अगर आप कलर कर, ये पांचों लाइन अगर कलर हो रहे हैं किससे? रेड या ब्लू से, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो रेड और एक है मेरे पास ब्लू। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पांचों लाइन रेड हो जाए और ग्रीन 0 हो जाए, सॉरी ब्लू 0 हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये पांचों लाइन में 4 लाइन रेड हो और 1 लाइन ब्लू हो। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि 3 लाइनें 5 में से 3 लाइनें रेड हो और 2 ब्लू हो जाए, 1 रेड हो जाए और 4 ब्लू हो जाए। पांचवा ये हो सकता है कि 5 4 3 2 सॉरी 2 और ये 3, 2 रेड 3 ब्लू, 1 रेड और 4 ब्लू। एक छठा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि 0 रेड और 5 ब्लू। अभी हमने देखा था ये 5 लाइन को मैं बोल रहा हूं कि इसको कंसीडर कीजिए ये पिजन है, और जो ये दो कलर यूज कर रहा हूं रेड और ब्लू होना, सपोज कीजिए कि ये होल है। तो 5 पिजन और 2 होल, तो 5/2 का आप अगर सीलिंग फंक्शन करेंगे तो ये 3 देगा। 5/2 का अगर आप फ्लोर करेंगे तो ये 2 देगा। मतलब 5/2 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है और 5/2 का पहले वाला नेचुरल नंबर क्या है? वो 2 और ये 3 है। मैं बोल रहा हूं कि ये 3 और ये 2, मतलब एक होल ऐसे जरूर होंगे, यानी कि रेड या ब्लू। हमेशा एक पॉसिबिलिटी आपको हमेशा ये बनेगी कि ये आउट ऑफ दीज 6 मेरे पास हमेशा ये दोनों बात सच हो रही है कि इसमें 3 या 3 से
ठीक है। तो ए से जाने वाले 5 लाइनें हैं, 5 लाइन को सपोज कि 5 पिजन कंसिडर कीजिए, और ये जो रेड और ब्लू हैं इनको आप, ये जो 2 हैं उनको आप 2 होल कंसिडर कीजिए। तो 5 पिजन और 2 होल अगर है तो 5/2 का सीलिंग वैल्यू देगा 3 और 5/2 का फ्लोर वैल्यू देगा 2। तो मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह से भी ये 5 पिजन ये 2 होल में जाएंगे, हमेशा मेरे पास एक ऐसा होल जरूर होगा जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कबूतर होंगे। क्या इसमें ऐसा है 3 या 3 से ज्यादा कबूतर? क्या 3 या 3 से ज्यादा कबूतर हैं? क्या इसमें 3 या 3 से ज्यादा कबूतर हैं? क्या इसमें 3 या 3 से ज्यादा कबूतर हैं? अब ये होल भले बदल गया है, बट अब 3 या 3 से ज्यादा कबूतर होल्ड कर रखा है। 3 या 3 से ज्यादा पिजन है, 3 या 3 से ज्यादा पिजन होल्ड रखे हैं। दूसरा बात भी उतना ही सच है कि मेरे पास एक होल हमेशा ऐसा होगा जो एटमोस्ट 2 कबूतर होल्ड कर रहा होगा। एटमोस्ट मतलब 2 या 2 से कम, हमेशा ही एक होल ऐसा होगा जो कंसिडर जो, तो यहां पे भी मैं देख रहा हूं कि 2 या 2 से कम होल्ड कर रहे हैं, 2 या 2 से कम होल्ड कर रहे हैं, 2 या 2 से कम होल्ड कर रहे हैं, 2 या 2 से कम होल्ड कर रहे हैं, 2 या 2 से कम कर रहे हैं, 2 या 2 से कम होल्ड कर रहे हैं। तो दैट मीन्स पिजन होल की वजह से मैंने ये क्लेम कर लिया। तो यहां से मैं एक चीज इसको प्रूव करने में यूज करने वाला हूं कि हर पॉसिबिलिटी, सही पॉसिबिलिटी में मेरे पास हमेशा ऐसा है कि कम से कम 3 लाइनें एक कलर की तो हमेशा ही होगी। 3 लाइनें एक कलर की है, 3 लाइनें एक कलर की है, 3 लाइनें तो कम से कम एक कलर की है, 3 लाइनें कम से कम एक कलर की है, 3 लाइनें एक कलर की है, 3 लाइनें एक कलर की है। वो अलग बात है कि यहाँ पे तीनों में रेड रहा होगा और यहाँ पे ये तीनों में ब्लू रहे होंगे। बट अब ए से जो 5 लाइनें जा रही हैं इसमें हमेशा 3 ऐसे लाइनें जरूर हैं जो एक ही कलर के हैं। इस 6 में से कोई एक पॉइंट कंसिडर कर सकते थे। सपोज हमने पॉइंट कंसिडर कर दिया ए, हमें पता है कि किसी भी पॉइंट से टोटल 5 लाइनें जा रही हैं, तो पॉइंट ए से भी 5 लाइनें जा रही हैं। वो 5 लाइनों में हमने भी प्रूफ किया कि 3 लाइनें ऐसे जरूर हैं जो एक ही कलर के होंगे। तो 3 लाइनें एक ही कलर के जरूर होंगे, तो हमने मान लिया है और यहाँ पे पिजन होल थ्योरम लगा है। तो वो तीनों लाइनें सपोज रेड हैं, आप ब्लू भी ले सकते हैं, बट द थिंग इज कि किसी एक से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। तो 3 लाइनें मैंने मान ली रेड हैं। तो ए से जो 3 लाइनें जा रही हैं उसमें से रेड हैं, वो मैं कोई भी 3 लाइन आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने कंसिडर किया है कि एसी रेड है, एई रेड है और एएफ रेड है। एसी रेड है, एई रेड है और एएफ रेड है। अब ये तीनों लाइनें रेड हैं, तो अब कंसिडर करता हूं मैं एक ट्रायंगल सीईएफ, कंसीडर ट्रायंगल सीईएफ। तो ये सीईएफ जो है, इस ट्रायंगल पे अगर आप गौर करें तो सीएफ को आप किस कलर से कलर करना चाहेंगे? सीएफ, ये वाली लाइन सीएफ अगर रेड हो गई, अगर ये रेड हो गया तो ऑलरेडी ये और ये ऑलरेडी रेड थी। अगर सीएफ रेड हुआ तो आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक ट्रायंगल मिल गया जिसको तीनों साइड्स एक ही कलर के हैं, यानी रेड कलर, और वो ट्रायंगल हो जाएगा क्या? एसीएफ। एसीएफ। अगर सीएफ रेड है तो मुझे ऑलरेडी मोनोक्रोमेटिक ट्रायंगल मिल चुका है। अगर सीएफ रेड नहीं है, यानी कि अगर ब्लू है, तो मैं आगे जा रहा हूं। सीएफ अगर ब्लू है तो मैं आगे देखता हूं क्या होगा। उसके बाद सीएफ की एक दूसरी साइड ले रहा हूं मैं, सीई। तो मैं गौर करना चाह रहा हूं कि सीई की कलर क्या होगी। सीई अगर सीई मेरा रेड है, सीई अगर मेरा रेड है तो सीई रेड है, तो एसी और एई ऑलरेडी रेड थे। सीई अगर रेड हो जाएंगे तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया है एसीई जो मोनोक्रोमेटिक है, यानी कि तीनों साइड्स इसकी रेड हो जाएगी अगर सीई रेड है तो। अगर सीई अगर रेड नहीं है, सीई अगर रेड है तो ऑलरेडी मोनोक्रोमेटिक ट्रायंगल आ चुका है मेरा एसीई। अगर सीई रेड नहीं है तो हो सकता है ये ब्लू हो जाए। तो सपोज ये ब्लू है और इससे पहले भी सीएफ एक बार ब्लू रह चुकी थी, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। तीसरी साइड आती है मेरी ईएफ, ये वाली साइड ईएफ। अगर मेरी ईएफ अगर रेड है, अगर ये रेड है तो ऑलरेडी ये और एएफ और एई ऑलरेडी रेड थे। अगर ईएफ मेरा रेड हो गया तो मेरा जॉब ऐसे ही डन हो गया कि मेरे पास एक ट्रायंगल ऐसे बन गए हैं जो मोनोक्रोमेटिक है, यानी कि तीनों साइड इसकी रेड हो जाएगी। सपोज कि ईएफ मेरा रेड नहीं है, तो अगर रेड होता तो मैं प्रूव कर चुका होता अपने क्लेम को। बट अगर ईएफ मेरा रेड नहीं है तो पॉसिबिलिटी दूसरी बनेगी कि ये ब्लू है। अगर ये ब्लू है तो आप कंसीडर कीजिए ये पहले से ब्लू, ये ब्लू और ये ब्लू, तो ये तीनों अब, तो मैं बोल रहा हूं कि ये ब्लू,
ये ब्लू और ये वाली ब्लू, इस तीनों को अगर मैं ट्रीट कर लूं तो मेरे पास ट्रायंगल बनता है CEF, जो मोनोक्रोमेटिक है और वो एक ही कलर के तीनों साइड्स ले रहे हैं जो यहाँ पे ब्लू है।